हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2020 के क्वेश्चंस और ये सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम इसमें 6 लेसन्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको एक सीरीज में सारी क्लासेस मिले और आपकी प्रिपरेशन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको पता है कि अराउंड 670 डेज हैं आपके पास लेफ्ट हैं, तो आप 70 डेज का भी पूरा फायदा ले सकते हो अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करके। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको पेपर 1 का भी मिल जाएगा, पेपर 2 का भी मिल जाएगा, PYQ भी मिल जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें ये वाला तलवीर एस रेफरल कोड यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप अपने क्रेडिट्स को यूज करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, क्योंकि यहाँ चैनल पे आपको हर क्लास की PDF, हर क्लास की नोटिफिकेशन, हर क्लास के बारे में डिटेल में मैं आपको बताता रहता हूँ और टाइम टू टाइम आपको ऑडियोज भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो ये सारी चीजों का एडवांटेज लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अनअकैडमी पे मैं फ्री क्विजेस लेता हूं हर रोज शाम को 9 बजे और 10 बजे, पेपर 1 और पेपर 2 का। उसका भी आप एडवांटेज लीजिए और उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये सब कुछ फ्री है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, सितंबर से लेके जो नवंबर तक आपके 24 सेट में पेपर हुए थे 2020, वो वाले सारे पेपर्स हैं, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है, यूनिट वाइज बना के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग, कि जो नया मीडिया है, ऑनलाइन जो आजकल टेक्निक्स यूज हो रही हैं, उसने ऑनलाइन लर्निंग को क्या बना दिया है? सेकेंडरी सोर्स बेस्ड बना दिया है, पर्सनल सोर्सेज पे बेस बना दिया है, इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक बना दिया है या इंडिपेंडेंट बना दिया है। और देखिए, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि हमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? हमें हमेशा बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है कि इसमें से बेस्ट कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें से सबसे बेस्ट है कि जो न्यू एंट्री ऑफ मीडिया है उसने हमारी एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को क्या बना दिया है? स्वतंत्र बना दिया है। क्या बना दिया है? बेसिकली इंडिपेंडेंट बना दिया है। इंडिपेंडेंट बना दिया है तो इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने हिसाब से सारी चीजों को सही कर रहा है। तो इसलिए जो नया मीडिया है उसने हमारी एजुकेशन को क्या बना दिया है? इंडिपेंडेंट बना दिया है। अलग से अपने आप का क्या काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, अब टीचिंग के लेवल से आपको पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फोकस इज कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात हो। देखो, सबसे पहले ऑटोनॉमस लेवल आ जाता है आपका, उसके बाद आपका मेमोरी लेवल आ जाता है, उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है। बेसिकली हम 3 लेवल्स को कंसीडर करते हैं। ये वाला जो ऑटोनॉमस लेवल होता है, एज सच इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट ऑटोनॉमस लेवल भी होता है जहां पे आप बच्चा, एक इंडिविजुअल है, वो नेचुरल तरीके से डेवलप करता है। तो जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आती है ना, इसमें जो सबसे बेस्ट वर्ड होता है वो रिलेशनशिप होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में बच्चा कंसेप्ट पे काम करता है, रिलेशनशिप्स पे को समझने की कोशिश करता है, कंसेप्ट्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करता है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट विल बी रिलेशनशिप। प्रमोशन ऑफ स्पोक ऑफ सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स एंड आइडियाज, तथ्य और विचारों के बीच संबंधों की तलाश के लिए गुंजाइश को बढ़ावा देना, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो। देखिए, कीवर्ड्स होते हैं वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में सिखाया है। कीवर्ड्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल। कीवर्ड्स जो आप मेरी टेक्निक्स, अगर आप इनको सीखोगे, निमोनिक्स को, कीवर्ड्स को, डिलीशन टेक्निक को, या फिर जो भी मैं आपको सिखाता हूं, आप उसकी एप्लीकेशन को सीखोगे तो डेफिनेटली आपको पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी। सो ये इसका कीवर्ड है, दैट इज रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्रूशियल सिग्निफिकेंट इन द अडोलसेंस लर्नर? जो अडोलसेंट लर्नर होते हैं वो, उनके इमोशंस कहां पे लय? ग्रुप बिलोंगिंगनेस में आ जाता है, हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स आता है, एक्सपेंडिंग इमोशनल टाइज विद अदर्स इन द नेबरहुड और डिपेंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। देखिए, जो अडोलसेंस वाले बच्चे होते हैं ना, अडोलसेंस की एज के होते हैं, मतलब अडल्ट से पहले की एज, वो ना एक
अपना एक आइडियल मानते हैं और उस आइडियल को एक तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, जब आप भी छोटे थे तो आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यार मुझे इसके जैसा बनना है। ठीक है, कोई आप फिल्म एक्टर को देख लेते हो या कोई भी ऐसा पर्सन देख लेते हो जो एक अच्छी पोजीशन पे है, तो हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पे इमोशंस बच्चे के रिलेट करते हैं, वो किससे रिलेट करते हैं? वो हीरो वर्शिप और सेंटीमेंट से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? हीरो वर्शिप एंड सेंटीमेंट। सेंटीमेंट्स हैं उसके, जो वो हीरो उसको आइडियल मानता है और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से ही वो चलने की कोशिश करता है। तो ये हमारा यहां पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in which level of teaching there is optimum scope of cognitive interchange requiring analysis and synthesis? जब analysis और synthesis word आ गया, when there is word of analysis and synthesis, एनालिसिस और सिंथेसिस का मतलब क्या हो जाता है यहां पे? इट इज समथिंग दैट इज हाई कॉग्निटिव एबिलिटी। तो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आपका वो वाला लेवल होता है जिसमें आप पूरा थॉटफुल होते हो, मतलब हाईली थॉटफुल लेवल भी बोलते हैं। वी कॉल इट हाईली थॉटफुल। क्या बोला जाता है इसको? हाईली थॉटफुल लेवल। इसको हाईली थॉटफुल लेवल इसी वजह से बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका जो माइंड है वो इतना डेवलप हो जाता है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके वो क्या करता है? आगे बात करने की कोशिश करता है। तो चिंतनशील स्तर है शिक्षण का, वो क्या होता है? आपका रिफ्लेक्टिव लेवल इसके अंदर कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यूर स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड अनएबल बट विलिंग, कि वो अनएबल मतलब वो सीखना चाहते हैं मगर वो सीख नहीं रहे, समझ रहे हो ना? असमर्थ लेकिन इच्छुक, वो सीखने के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी है बट वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में कौन सा मेथड है टीचिंग का एप्रोप्रिएट होगा? गिविंग चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग टीचिंग, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, मेंटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। देखिए, अब विलिंग तो है, वो विलिंग तो है बट वो अनेबल है, तो यहां पर उनको एबल बनाने के लिए हम उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप की प्रेजेंटेशंस देते हैं, एरर फ्री टास्क मतलब गलतियों को साइड पे करके, और फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब कि अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सो दिस इज समथिंग, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट की बात यहां पे क्या की जाती है? एडिशन ऐड की जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the competencies of teaching those are related to personality and attitude? देखिए, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, एक पर्सन की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड क्या होगा? मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, लोकस ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग या फिर सेल्फ एफिकेसी। इसमें से आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या होगा? आपके एटीट्यूड से रिलेटेड क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, जो हमारे पास लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण का ठिकाना, कि कोई आपको बाहर से चला रहा है या आप अपने आप चल रहे हो, समझ रहे हो ना? कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या आप खुद से ट्रिगर हो रहे हो, वो। और दूसरा सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावित, मतलब आप किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो वो। तो ये दोनों चीजें हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं? दीज आर द सी एंड डी, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। ये आपके पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड है। दीज आर रिलेटेड विद योर पर्सनैलिटी एंड योर एटीट्यूड। ये आपकी पर्सनैलिटी से और आपकी एटीट्यूड से रिलेटेड दोनों एस्पेक्ट हैं जिसको यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत बार, मतलब एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन समझ लीजिए, असेसमेंट से पूछा जाता है। फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफर्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस। देखिए, फॉर्मेटिव मतलब लगातार जो चलती रहती है, समेटिव जो एंड में होती है, नॉर्म में आपको ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, क्राइटेरिया में आपको क्राइटेरिया के साथ कंपेयर किया जाता है। देखो, The test data helps us to determine students rank। स्टूडेंट का रैंक कहां पे पता चलेगा? मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्म के अंदर आपको एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, तो इसका मतलब सी को तो 2 से मिला दीजिए। जैसे ही आपने सी को 2 से मिला दिया तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बन जाएगा, राइट? सी को नॉर्म को आप 2 से मिला देते हो। इससे आप इस तरीके, सी को 1 से, सी को 1 से, नॉर्म को, ये 1 है, 1 से, ओके, ये 1 है, ठीक है। सी को 1 से मिला दोगे तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं इसको 2 समझ लिया था, 1 था, तो सी को 1 से मिला दोगे तो यहां से आ जाएगा। अगर इस तरीके से भी नहीं आओगा तो आप किसी और को देख लीजिए। टेस्ट
स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी के बारे में कौन बताता है, क्या होता है? क्राइटेरिया, मतलब कितना प्रोफिशिएंट किसी चीज के बारे में, तो डी को 2 से मिला दोगे। उसके बाद स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट आपको कहां पे नजर आती है? आपको फॉर्मेटिव में इंप्रूवमेंट नजर आती है, तो ए को आप 3 से मिला दोगे और बी को 4 से मिला दोगे। तो ये अप्रोच होती है जब मैच द कॉलम आता है ना। जैसे अब ये सिर्फ क्वेश्चन आपको डराने के लिए होता है। जो मैच द कॉलम क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कई बार आपको एक सिंगल ऑप्शन आपको सही हो जाती है और उससे आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो सिंगल ऑप्शन को फेस करके भी, सिंगल ऑप्शंस को बना के भी आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर नंबर लेने के जो चांसेस होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नॉलेज के साथ साथ अप्रोच भी बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास सही अप्रोच है तभी आप इस क्वेश्चन को सही से बना पाओगे। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी A3, B4, C1 और D2। ये असेसमेंट, देखिए असेसमेंट से तो आपको क्वेश्चन आना ही आना है, लेवल से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पूरा पेपर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मतलब वो जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यू कांट इग्नोर एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात कर सकता हूं। इसकी पीडीएफ आपको बच्चे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स नेट अचीवर्स तक 42,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप पेड क्लासेस नहीं भी ले सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना फ्री में मिल रहा है उसका एडवांटेज लीजिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, इफ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देन यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन। तलवीर एस मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आप अपना 10% डिस्काउंट लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अभी भी आपके पास 70 डेज है, तो इन 70 डेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि फ्री है। सो थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।